स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करते हैं डिफरेंशिएशन का मिसलेनियस एक्सरसाइज। जैसे कि आप जानते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में से मैं सिर्फ एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज में से एमसीक्यू पहला जो है y दिया है वहाँ पे। स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं एक्सरसाइज में। तो अगर मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन स्किप कर रही हूँ तो इसका मतलब है वो ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज में रिवीजन कर लिया है। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पे 9 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x और 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। और इसका डेरिवेटिव लिखना है 15x² 3 इंटू 5 15x² 3 माइनस 1 और 2 इंटू 4 यहाँ पे 8 हो जाएगा। x⁻² माइनस 1 1 माइनस 8x का डेरिवेटिव है -8 और इसका ऑप्शन आ रहा है ए। थर्ड वाला देखिए y=e⁻log x है। तो इसका डेरिवेटिव जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा, इसका डेरिवेटिव निकलता है e⁻x का डेरिवेटिव होता है e⁻x और यहाँ पे x की जगह कोई और टर्म है तो उसका डेरिवेटिव 1/x। तो इसका आंसर आ रहा है e⁻log x/x। ये है ए ऑप्शन। फोर्थ देखिए y दिया है 2x² प्लस 2² प्लस a²। तो इसका डेरिवेटिव है dy/dx की जगह पे मैं y' यूज करने वाली हूँ। यहाँ पे नोटेशन दोनों सेम ही है। तो इसका आंसर है x² का डेरिवेटिव होता है 2x, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x। 2² और a² ये दोनों नंबर है तो इसका डेरिवेटिव है 0, तो आंसर है 4x, वो है बी। फिफ्थ देखिए y है 5x और x5 dy/dx फाइंड आउट करना है। तो u और v है 5x जैसा है वैसे रखिए। इसका डेरिवेटिव है 5x4 प्लस सेकेंड फंक्शन जैसा है वैसे रखिए। इसका डेरिवेटिव लिखना है 5x log 5 a⁻x फॉर्मूला। अभी इसमें जो कॉमन है वो बाहर निकालते हैं। 5x कॉमन है और x4 कॉमन है तो यहाँ से बचेगा 5। यहाँ से x4 निकला है तो यहाँ से एक x रहेगा और यहाँ पे log 5। तो ये आंसर है सी। सिक्स्थ देखिए y=log e⁻x/x²। तो ये पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। log a/b is log a minus log b। तो log और e नज़दीक है इस एक दूसरे के और वो ऑपोजिट होते हैं तो ये कैंसिल होके यहाँ पे बचता है x और log a⁻b प्रॉपर्टी मतलब 2 यहाँ पे आएगा 2 log x। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, x का डेरिवेटिव होता है 1 और यहाँ पे 2 जैसा है वैसे रखेंगे। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 2/x आ रहा है जो कि है ऑप्शन बी। 7 देखिए ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0 दिया है। यहाँ से dy/dx फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ हो जाएगा x² का डेरिवेटिव 2x और ये a, यहाँ पे 2h जो कि नंबर है वो बाहर रखेंगे और इसका डेरिवेटिव लिखना है। तो ये u इंटू वी हो गया, x जैसा है वैसे रखेंगे। डेरिवेटिव ऑफ y है dy/dx प्लस y जैसा है वैसे रखेंगे। डेरिवेटिव ऑफ x है 1। तो b है नंबर 2y, y² का डेरिवेटिव है 2y तो 2y आ गया और y है इम्प्लिसिट फंक्शन है ये तो y है, इसीलिए dy/dx इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ से dy/dx कॉमन निकालेंगे तो ये और ये dy/dx टर्म है तो dy/dx ब्रैकेट में क्या बचेगा 2hx और यहाँ का dy/dx है 2by। 2b बाहर रख सकते हैं हम तो इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा, ये इस साइड लेंगे तो यहाँ पे जो
विदाउट डी वाई बाई डी एक्स टर्म है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे है ये प्लस है, इस तरफ आएगा तो 2ax और ये तो माइनस 2hy। तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे, यहाँ से भी 2 कॉमन है, -2 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो -2 बाहर रखते हैं, ये है ax प्लस hy और ये है नीचे जाएगा 2hx प्लस by, 2 कैंसिल और ये आ रहा है ऑप्शन बी। 8th वन देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, x रेज टू 4 x रेज टू 5 इज इक्वल टू x प्लस वाई रेज टू m प्लस 1 दिया है और ये कंडीशन दिया हुआ है। तो इसमें से लिखना है कि m क्या है। हमने इस तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व किया है, वो प्रॉब्लम क्या था, x रेज टू 5 y रेज टू 7 इज इक्वल टू x प्लस वाई रेज टू 12 और ये कंडीशन हमें प्रूव करना था। तो इससे हम क्या जनरलाइज कर सकते हैं, अगर इस तरीके का प्रॉब्लम है और dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स आता है तो ये दोनों का एडिशन यहाँ पे रहना चाहिए। तो ये हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू m प्लस 1, तो 4 प्लस 5 9 इज इक्वल टू m प्लस 1, तो m क्या हो जाएगा, 1 इस तरफ लेंगे, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, तो ए ऑप्शन आ रहा है इसका, तो m हो गया 8। ध्यान में रखिएगा ये बात, एक्स वाई और x प्लस वाई और dy अपॉन डी एक्स वाई अपॉन एक्स है, तो ये जो पावर्स है इन दोनों का एडिशन इज इक्वल टू यहाँ पे जो पावर है वो। 9th वन देखिए, x इज इक्वल टू है e रेज टू टी प्लस e रेज टू माइनस टी अपॉन 2 और y है e रेज टू टी माइनस e रेज टू माइनस टी अपॉन 2। तो पहले निकालते हैं यहाँ पे और फाइंड आउट क्या करना है, dy अपॉन डी एक्स। तो ये पैरामेट्रिक है, तो इसके लिए dx अपॉन dt पहले फाइंड आउट करते हैं, हाफ को साइड में रख देते हैं और इसका डेरिवेटिव e रेज टू टी का डेरिवेटिव है e रेज टू टी, e रेज टू माइनस टी का डेरिवेटिव है e रेज टू माइनस टी और माइनस एक्स का फॉर्म के लिए है, तो माइनस टी का डेरिवेटिव है -1 जो कि यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे dy अपॉन dt क्या कर देते हैं, हाफ e रेज टू टी का डेरिवेटिव है e रेज टू टी माइनस e रेज टू माइनस टी का डेरिवेटिव है e रेज टू माइनस टी का डेरिवेटिव है -1 जो कि -1 यहाँ पे आएगा, वो हो जाएगा +1। हमें फाइंड आउट करना है dy अपॉन डी एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, तो ये है हाफ e रेज टू टी प्लस e रेज टू माइनस टी अपॉन ये है हाफ e रेज टू टी माइनस e रेज टू माइनस टी। तो हाफ e रेज टू टी प्लस e रेज टू माइनस टी है x और ये है y, तो आंसर आ रहा है x अपॉन y, तो ये है ऑप्शन डी। हम सॉल्व करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। इसका सेकेंड प्रॉब्लम, x रेज टू m y रेज टू n इज इक्वल टू x प्लस वाई रेज टू m प्लस n, देन dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डैश। तो जैसे कि हमने देखा ये कंडीशन अगर रहेगा x रेज टू m y रेज टू n और एडिशन और ये दोनों भी यहाँ पे एडिशन होता है, तो आंसर dy बाई डी एक्स का आना चाहिए y अपॉन x, तो ये है यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट थर्ड, 0 इज इक्वल टू लॉग x इंटू वाई प्लस a है, तो dy बाई डी एक्स क्या आना चाहिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन यहाँ पे ब्लैंक दिया है, ये फाइंड आउट करना है। तो ये पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, 0 का डेरिवेटिव 0, यहाँ पे पहले प्रॉपर्टी लगेगा, डिफ्रेंशिएट करने से पहले 0 इज इक्वल टू लॉग a इंटू बी इज लॉग a प्लस लॉग b और ये है a। तो अभी डिफ्रेंशिएट करते हैं, लॉग x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन x, लॉग y का डेरिवेटिव है 1 अपॉन y, dy अपॉन डी एक्स और a का डेरिवेटिव है 0। तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स 1 अपॉन dy अपॉन डी एक्स, ये इस तरफ जाएगा -1 अपॉन x
तो dy अपॉन dx आ रहा है y क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस y अपॉन x, तो ये तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो ये इसमें आएगा x। फोर्थ वन हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया है, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है, उसमें आप वो देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। फिफ्थ देखिए क्या करना है। फिफ्थ में दिया है y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स है और सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, ये u है और ये v है। तो फर्स्ट फंक्शन केप्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स है 1 अपॉन एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन केप्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स है 1। तो ये है x अपॉन एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। अभी इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। तो इस ये जो आंसर है उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो हमें सेकेंड डेरिवेटिव मिलेगा। 1 का डेरिवेटिव है 0, लॉग एक्स का डेरिवेटिव है 1 अपॉन एक्स, तो आंसर है 1 अपॉन एक्स। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ में दिया है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x द होल स्क्वायर और सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, तो ये 2 नीचे आएगा 2x, और अगेन लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। तो ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अभी सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए u अपॉन v अप्लाई करेंगे, 2 को साइड में रख देते हैं। तो डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो ये हो गया x और x कैंसिल, तो फाइनल आंसर आएगा 2 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये है सेकेंड डेरिवेटिव। यही था क्वेश्चन, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अगर ज़्यादा कैलकुलेशन है तो वो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह के लिए नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिया है और अलग तरीके से प्रॉब्लम जो है वो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। x दिया है y प्लस 1 अपॉन वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो x का डेरिवेटिव है 1, y का डेरिवेटिव है 1, लेकिन y है इसीलिए डी वाई अपॉन डी एक्स। 1 अपॉन वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन वाई का डेरिवेटिव है माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, और y है इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे 1, ये 1 अपॉन वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है, ये इस तरफ जाएगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1, ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। एट्थ प्रॉब्लम, y इज इक्वल टू ई रेज टू ए एक्स। तो फाइंड आउट करना है x डी वाई बाई डी एक्स क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव है ई रेज टू एक्स, और यहाँ पे ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव अगेन यहाँ पे ए मल्टीप्लाई होगा, और क्वेश्चन है ये, तो x डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे ए एक्स, क्योंकि x मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू ए एक्स। और ये भी आंसर आप लिख सकते हैं, नहीं तो ए एक्स और ई रेज टू ए एक्स है यहाँ पे y, तो ए एक्स वाई विल बी द आंसर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे ट्रू और फॉल्स। उसमें सेकेंड ट्रू और फॉल्स देखिए वहाँ पे, द डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स और टू द बेस ए, हमने जनरली लॉग एक्स से लिया है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे दिया है इफ y इज लॉग एक्स टू द बेस ए वेर ए इज अ कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव हमें चेक करना है क्या है, और जो वहाँ पे दिया है वो सही है या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले
log a टू द बेस b, मतलब यहाँ पे log x और ये दिया है तो वो हमें लिखना है log x अपॉन log a। तो यहाँ पे जो बेस है वो यहाँ पे log a डिनोमिनेटर में जाएगा, तो यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy अपॉन dx आएगा। log a तो कांस्टेंट है तो 1 अपॉन log a तो कांस्टेंट ही रहेगा, और log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। तो फाइनल आंसर है, अगर हम कंबाइन ठीक तरह से लिखेंगे तो x log a। तो आंसर में भी वहाँ पे स्टेटमेंट में भी सेम ही दिया है, द डेरिवेटिव ऑफ दिस इज दिस, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड देखिए, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू a रेज टू x क्या है, हमें पता है इसका डेरिवेटिव है a रेज टू x log a, लेकिन वहाँ पे गलत दिया है, वहाँ पे दिया है x a रेज टू x माइनस 1 जो कि रॉन्ग है, तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। फोर्थ देखिए, डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल इज पॉलिनोमियल, ये तो करेक्ट है, ट्रू है, क्योंकि अगर आप कोई भी पॉलिनोमियल लो, पॉलिनोमियल मतलब क्या है, x रेज टू 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x, अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसका डेरिवेटिव भी पॉलिनोमियल ही होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। तो फिफ्थ देखिए, डेरिवेटिव ऑफ 10 रेज टू x, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, a रेज टू x है तो 10 रेज टू x log 10 आंसर आना चाहिए, करेक्ट, लेकिन वहाँ पे दिया है x 10 रेज टू x माइनस 1 जो कि रॉन्ग है, इसीलिए फॉल्स, ये आंसर आना चाहिए। सिक्स्थ, y इज इक्वल टू log x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, जो कि वहाँ पे दिया है करेक्टली, तो ये है ट्रू। सेवेंथ, y इज इक्वल टू ई स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, दोनों ही नंबर है तो डेरिवेटिव 0 आना चाहिए, लेकिन वहाँ पे दिया है 2e, तो ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है, तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये दिया है इसीलिए ये फॉल्स है। कोई भी चाहे एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स हो, वो आपको सॉल्व करके ही देखना है। 8 देखिए क्या दिया है, डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x का डेरिवेटिव दिया है a रेज टू x log है, a रेज टू x का डेरिवेटिव दिया है a रेज टू x log a, तो ये तो ट्रू है। 9th दिया है वहां पे dy अपॉन dx ऑफ दिस स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट, x रेज टू m y रेज टू n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेज टू एम प्लस एन। इसका आंसर हमने क्या देखा है, आना चाहिए dy अपॉन डी एक्स इज वाई अपॉन एक्स आना चाहिए, लेकिन वहाँ पे दिया है स्टेटमेंट में x अपॉन वाई है, तो ये तो फॉल्स है क्योंकि ये ट्रू है। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे डिफ्रेंसिएशन लेसन के एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स। जो हमने सॉल्व नहीं किया है वो मैंने पिछले वीडियोस में एज पर दिस एक्सरसाइज आप चेक कीजिए, हमने वो सॉल्व किया है। फिर भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।